कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ फिर अपने एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलने। तो चलिए फिर आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और शाम का समय है। आज का ब्लॉग मैंने शाम को ही शूट कर रही हूँ क्योंकि खूब बारिश हो रही है। और आज भी फिर से जब भी बारिश होती है, पता नहीं आजकल क्या हुआ है, लाइन बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो अभी भी लाइन कटी हुई है और मैंने अपना इन्वर्टर ऑन किया है, वही अभी चल रही है। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ मेरी चाय बन रही है। ये देखिए चाय हो गई है। चाय, बारिश में चाय की चुस्कियाँ लेने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो मैं भी चलती हूँ चाय की चुस्कियाँ आपके साथ मिलकर लेती हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं चाय पीने। लगे हाथ में ये चाय का बर्तन भी साफ़ कर देंगे क्योंकि फिर पड़ा रहता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सिंक में बर्तन पड़ा रहे। इसलिए मैं फटाफट जैसे जैसे काम होती है मैं वैसे वैसे ही उसे क्लीन करते जाती हूँ। इससे क्या है कि बर्तन भी जमा नहीं होता है, सिंक भी अच्छा लगता है साफ सुथरा दिखता है। तो चलिए चाय बिस्किट तैयार है, अब हम लोग चल के चाय बिस्किट का मज़ा लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो चलिए, यहाँ बिस्किट है और यहाँ चाय है। पहले आप खा लीजिए लीजिए। और ये चाय है। चलिए अब हम लोग, मैं आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद। ओके फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बालकनी में और बारिश हो रही है बाहर। देखिए मैं दिखाती हूँ आप, ये देखिए बारिश हो रही है। सच में यार बारिश का जो व्यू होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। सारे पौधे कितनी ग्रीनरी छा जाती है, कितने ग्रीन ग्रीन क्लीन क्लीन नज़र आते हैं ना। और ये जो आश्रम है ना फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो मंदिर है, ये देखिए इसमें अभी नया पेंटिंग वगैरह हुई है। हर साल इसमें पेंटिंग होती है, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है ना तो इसमें पेंटिंग होती है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे एक गुरु महाराज का मतलब ये आश्रम है, उस वो इसी में उन्हें मतलब उन्होंने समाधि लिया है। तो यहाँ पे इसके जो जो मेंबर हैं वो लोग गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं और यहाँ में पूजा वगैरह होता है और प्रसाद का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी गुरु पूर्णिमा की तैयारी हो रही है, इसलिए इसमें पेंटिंग वगैरह सारा कुछ किया गया है। और ये आश्रम जो है इससे भी क्लीन साफ़ सुथरा किया जा रहा है। तो बहुत ही कम लोगों का मतलब कि इसके जो जो मेंबर हैं ना, वही सिर्फ इसमें इंक्लूड होते हैं, सभी को नहीं इंक्लूड किया जाता है। फिर वही लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं, फिर प्रसाद वगैरह का वो लोग वितरण करते हैं। और यही है। और देखिए अभी बारिश हो रही है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट मेरे। देखिए मेरी ये जो मनी प्लांट है वो भी कितनी अच्छी खिली खिली दिख रही है ना। और ये जो मैंने आपको दिखाया था मेरा एरिका पाम, और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, मैंने जो इसे अलग से एक इसमें लगाया था। ये देखिए मैं बोल रही थी ना कि पता नहीं ये होगा कि नहीं। देखिए अब ये इसके भी ये सारे निकल रहे हैं, अब ये लग चुका है। इसी के जब मैंने इसकी ग्रोथ देखी कि अब ये लग चुका है, तो मैंने सेम प्रोसेस करके एक और डब्बे में इसे लगाया है। ये देखिए इससे मैंने एक नया प्लांट लगाया है इसमें। ये पता है एक्चुअल में ये क्या था, एक फ़िनाइल आता है ना, फ़िनाइल का बॉटल वही था। तो उसी का ऊपर वाला सिरा मैंने कट कर दिया और इसमें मिट्टी भर के मैंने ये एरिका पाम इसमें लगा दिया। अब ये भी हो जाएगा तो फिर सुंदर लगेगा। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है, बहुत ही। मुझे शुरू से ही मन था कि मैं इसे मतलब अपने घर में रखूं। तो एक दिन मैं मार्केट गई थी हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पे नर्सरी नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं आके रोड किनारे बेचते रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स। तो मुझे एरिका पाम दिखा तो मैंने बोला हस्बैंड को, तो वो ले दिए। तो मैंने दो पॉट और 2 एरिका पाम लाया था, वो दोनों मैंने लगाया। और उसी से जब इसकी ग्रोथ हुई तब मैंने 2 और भी लगा दिए इसी से कट करके। तो देखिए और लग भी गए, कितने सुंदर लगते हैं खिले खिले हुए। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी लगती हैं ना, खिली खिली।
लगता है सुंदरता में चार चांद लग जाता है। और ये मेरा मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, ये देखिए। इससे पहले जब ना हमारे घर का रिनोवेशन नहीं हुआ था तो भी हम लोगों ने मनी प्लांट लगाया था तब। तो ये जो आपको बालकनी का ये जो दिख रहा है ना ग्रिल, ये पूरा फैला हुआ था। और इसकी जो लटें जो है, जैसे ये जो लटें इसकी है ना, इसी तरीके से पूरा नीचे नीचे गिरा हुआ था। ऐसे मैंने नीचे लटका दिया था। ऐसे बहुत कोई मनी प्लांट को नीचे नहीं गिराना चाहिए, उसे हमेशा ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए। लेकिन ऊपर लेके मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि ऊपर लेके जाऊँगी तो छत पे जाएगा, फिर वो उतना सुंदर नहीं लगता है दिखने में। और मैं चाह रही थी ना कि मैं जैसे कि वॉल दिख रहा है, यहाँ से जैसे इसे ऊपर ले जाऊँ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये जो विंडो है इस पर लेके जाऊँ। लेकिन फिर क्या है ना कि जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसकी जड़ें जो होती है ना, ये सारी दीवार, एक बार मैंने ट्राई किया था, सारे दीवार में ना वो चिपक जाती है। और उसके बाद फिर उसे उखाड़ने से दीवार में बहुत गंदा हो जाता है, तो पेंटिंग वगैरह भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और हस्बैंड की डांट भी पड़ेगी। इसी वजह से मैंने उसे छोड़ ही दिया। इसी तरीके से जैसे उसकी ग्रोथ करी, जैसे जैसे होगा उसे नीचे की ओर ही लटकाऊँगी। ऐसे तो देखने में सुंदर लगता है, लेकिन फिर मैंने इसी डर से नहीं किया कि फिर हस्बैंड बोलेंगे कि सारा का सारा पेंटिंग वगैरह तुमने ख़राब कर दिया। इसी वजह से मैंने कर लिया। तो यही सारा कुछ है। तो मेरे यहाँ देखिए कितने सारे फ्लावर हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये सारे बढ़ जाएंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। तो बारिश का मज़ा लेते हुए ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। तो चलिए, तो आपने देखा ना हमारा यहाँ का व्यू, और तो दिक्कत। और ये देखिए हमारे घर के सामने ही 2 बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, इस साइड भी, इस कोने पे भी, उस कोने पे भी। ये कितना ज़्यादा मतलब हार्मफुल है, लेकिन हम लोगों ने मना किया था। और पहले ये जो वायर जा रहा है ना, वायर ब्लैक कलर का, ये पहले ओपन था, लेकिन फिर अच्छा हुआ इसे कवर कर दिया गया। तो अब इतनी डर की बात नहीं है, क्योंकि ओपन में इसी तरीके से बारिश के दिन में पत्तियां वगैरह देख रहे हैं कैसे इसके ऊपर पत्तियां वगैरह सारा कुछ आ गया है। तो ओपन में क्या है कि ऐसे पत्तियां, पानी उस पर जाता तो शॉर्ट सर्किट होता, फिर लाइन जाने का भी डर, और स्पार्कल होने से सीधे हमारा घर इसके सामने मुश्किल हो जाती। लेकिन अच्छा है कि इस तार को कवर कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से नीचे चलते हैं। एक का पम्प मैंने यहाँ भी रखा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये जो हम लोग सीढ़ी से, जैसे हॉल से सीढ़ी का ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने रखा है। और ताकि वहाँ हॉल में सोफ़े पे कोई बैठे तो वहाँ से भी इसका लुक नज़र आता है। और ये अच्छा भी होता है इंडोर प्लांट के लिए। और यहाँ जस्ट मैंने इसे जानबूझ के यहाँ रखा है कि यहाँ विंडो भी है, विंडो से यहाँ इसे हवा पानी सारा कुछ मिलते रहता है, तो ये फ्रेश ही लगते हैं देखने में। और ये अच्छे भी होते हैं घर के लिए, कि अच्छा ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, तो और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो अभी मैं ये खिड़की क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना इसे ओपन रखने से यहाँ से अगर इस ओर का पानी बारिश होती है तो पानी इधर आता है, इसलिए अभी मैं इसे क्लोज़ कर दे रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, लाइन अभी कटी हुई है। तो और पीहू की तो जैसे एग्ज़ाम चल रही है, तो पीहू अपनी प्रिपरेशन कर रही है, और मैं इधर फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलिए एक नया ब्लॉग शूट कर लिया जाए, आप लोग से इंटरेक्ट कर लिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा विंडो वगैरह क्लोज़ करके रखा है, क्योंकि आपको तो पता है कि बारिश के दिनों में क्या है ना कि अगर विंडो खोल के रखिए तो बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, फिर वो परेशान करने लगते हैं। इसलिए अभी बारिश के कारण खिड़की खोलने से तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या है ना कि फिर मच्छर भी उतना ही परेशान करेंगे, इसीलिए मैंने इसे सारा क्लोज़ करके ही रखा है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी अवश्य ही होनी चाहिए। हॉबी के कारण खाली समय का पता नहीं चलता और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। अपनी हॉबी को अवश्य पूरा करना चाहिए। जैसी मेरी हॉबी है शूटिंग करना, मम्मी की हॉबी है शूटिंग करना, और उस खाली समय को हम लोग जाने नहीं देते और करते रहते हैं। पीयू आप किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो? हिंदी की, क्योंकि मेरा परसों हिंदी का टेस्ट होने वाला है। आप मेरे बात से आगे करते हो कि मम्मी? यस। तो अभी देखिए इसकी इंग्लिश की फर्स्ट डे इसकी इंग्लिश की एग्जामिनेशन थी,
तो वो तो हो गई। और आज कल इसकी हॉलीडे है, बकरीद की छुट्टी है। तो और परसों फिर से 22 के इसकी एग्ज़ाम है हिंदी की, तो इसी की तैयारी कर रही है। और आज डिनर के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है फ्रेंड्स। आज सुबह चिकन बना था, तो हम लोग क्या है कि सुबह में क्या, हाँ सुबह ही ये बनाए थे, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो बनाए थे तो ये लंच में ले गए थे, और सुबह नाश्ता में हम लोगों ने कुछ और नाश्ता किया था। तो ज़्यादा करके जब भी मतलब हमारे यहाँ चिकन बनता है तो ऐसा बनता है कि हम लोग 2 टाइम खा लेते हैं। तो दोपहर में हम लोगों ने खाया है और वो बची हुई है, तो दोपहर में तो हम लोगों ने चावल के साथ खाया था, और अभी रात में हम लोग रोटी के साथ खाएंगे। तो चिकन बचा हुआ है, जस्ट मुझे शाम को ये जब आएंगे तब रोटियां बनानी होगी। तो फिर अभी मैं फ्री हूँ, तो आज मुझे शाम को ज़्यादा काम नहीं है, थैंक्स टू माय हस्बैंड, ताकि उन्होंने मेरा काम थोड़ा है हल्का कर दिया। आज मुझे थोड़ा आराम मिल गया, कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी रात के डिनर का मुझे उतना प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनके सामने ये बात नहीं बोल रही हूँ, अकेले में बोल रही हूँ, नहीं तो वो और भी ज़्यादा फूल जाएंगे हंस हंस के खुश होके कि मैं उनकी बहुत तारीफ़ कर रही हूँ। इसलिए मुझे जब भी उनकी तारीफ़ करनी होती है ना, मैं उनके सामने नहीं उनके पीछे ही करती हूँ। इसलिए वो बार बार उनका ऐसा कहना भी होता है कि जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं हर कोई उनकी मिसाल देता है, लेकिन एक मैं ही हूँ जो उनको उतना वैल्यू नहीं देती हूँ। लेकिन सच तो यही है कि वैल्यू देती हूँ, लेकिन उनके सामने मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ना, हर कोई जब तारीफ़ ही करने लगेगा तो फिर ये भी सही बात नहीं है ना। तो इसीलिए मैं उनके सामने नहीं, जब वो नहीं होते हैं तो उनके एब्सेंस में मैं उनकी तारीफ़ कर देती हूँ। अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा ये बात का। तो चलिए एक साथ 2 काम हो जाएगा, तो यही है। तो अब जब ये आते हैं उसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको मैं आपको बोल रही थी ना कि अभी रात का मुझे नहीं सोचना होगा, सब कुछ बना के और रोटियाँ करनी है। लेकिन अभी इनका फ़ोन आया था, शाम को जनरली ये फ़ोन करते हैं दिन भर की एक्टिविटी के बारे में पूछने के लिए। तो अभी इन्होंने फिर से पूछा रात का क्या, इनका वर्ड था रात का क्या प्लान है। मैंने सोचा कि रात का क्या प्लान है, मैंने बोला कि कहीं घुमाने ले जा रहे हैं क्या, तो बोल रहे नहीं खाने का। तो मैंने बोला बस रोटी बनाना होगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं रोटी नहीं बनाना है, एक काम करना लिट्टी बना देना। लिट्टी और मुर्गा खाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब लिट्टी और चिकन खाने में बारिश के सीज़न में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए लिट्टी की प्रिपरेशन करके रखना, और मैं आऊँगा तो गर्मा गर्म तलना, फिर हम लोग मज़े से खाएंगे। तो चलिए लिट्टी की तैयारी करते हैं। ऐसे ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, थोड़ा सा मसाला ही तैयार करना है, हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं लिट्टी की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं चॉपर में ही सबको चॉप कर लूँगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सत्तू का मसाला रेडी हो गया है। तो सत्तू का मसाला फ्रेंड्स मैंने तैयार कर दिया। अब चलिए अब चलते हैं, अब इनके आने का वेट करते हैं। जब ये आएंगे तब फिर मैं लिट्टी छानूँगी और फिर हम लोग डिनर करेंगे। डिनर तैयार हो गया है, ये है चिकन और ये है लिट्टी। तो अब मैं फटाफट जा रही हूँ, सबको डिनर दे आती हूँ, ठीक है। तो चाहे हम लोग मिलते हैं अब आपसे आफ्टर डिनर। चलिए अब हमारा डिनर वगैरह हो गया है, अब थोड़ा मीठा हो जाए। तो मीठा में आम ही है, कोई डेजर्ट नहीं है, इसलिए अब हम लोग आम खाते हैं। हाँ देखिए मैंने सुबह के लिए छोले भिगो दिए हैं, कल सुबह में मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, इसीलिए इसे मैंने फूलने दे दिया है। अब चलते हैं सोने की तैयारी करने। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हुए, अब रात हो गया है, डिनर वगैरह सारा कुछ हम लोगों का हो गया है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और हमारा वीडियो हमेशा देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जाती हूँ, फिर मिलती हूँ कल आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।